गया जिला के अंतर्गत टिकारी अनुमंडल पड़ता है सर। उस अनुमंडल में अगर देखा जाता है तो काफी ज्यादा ऐसे मामले सामने आते हैं सर, जिसमें बिना ठोस कारण के ही बैक कर दिया जाता है। पहले रिजेक्ट का प्रावधान था, लेकिन अब बैक का प्रावधान है। तो कोई भी रिजेक्ट करना है किसी अंचलाधिकारी को जमाबंदी का मामला, उनको सूचना देकर बुलाया जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी, तभी मामले को रिजेक्ट किया जा सकता है। पिछले 1.5 साल में मुझे लगता है 300 से ऊपर पदाधिकारियों पर कार्रवाई की। राजस्व विभाग की अगर बात की जाए तो आरोप लगते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है राजस्व विभाग में है। छोटे से छोटे कर्मचारी भी जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। लेकिन जब से बिहार के राजस्व मंत्री संजय सरावगी बने हैं, लगातार सुधार का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए भी मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर बात की जाए तो आरोप लगता है कि राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति जब म्यूटेशन कराने के लिए अगर जाते हैं तो राजस्व कर्मचारी म्यूटेशन नहीं करते हैं, बल्कि एक मुंशी रखते हैं। वो मुंशी जगह जगह जा करके लोगों का कागज सबसे लेते पहले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, राजस्व विभाग की सेवाएं लेने के लिए किसी को भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन सर्विस है, चाहे वो म्यूटेशन हो, परिमार्जन प्लस हो या और कोई है, आपको वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे राजस्व कर्मचारी के पास या अंचलाधिकारी के पास। सीधे आपको सीएससी सेंटर पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन होगा, आपको सेवाएं दी जाएगी, और जहां जहां शिकायतें मिलती है लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में मुझे लगता है 300 से ऊपर पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। चाहे राजस्व कर्मचारी हो, राजस्व कर्मचारी जिला स्तर का संवर्ग है तो जिलाधिकारी उसमें कार्रवाई करते हैं, और चाहे अंचलाधिकारी हो, राजस्व पदाधिकारी हो, चाहे ऊपर से अधिकारी हो, हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं, निलंबन भी करते हैं, सजा भी देते हैं, और विभिन्न स्तरों पर जो शिकायत आती है उन अगर नियमानुसार जांच भी कराते हैं, और जांच कराने पर अगर दोष सिद्ध होता है तो कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे राजस्व कर्मचारी जो है सर, किसी दूसरे क्षेत्र में कार्य करते थे, ट्रांसफर होकर के किसी दूसरे ब्लॉक में पहुंचते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने साथ मुंशी लेकर के पहुंचते हैं, और महिलाओं में ऐसा जनरली देखने को मिलता है। राजस्व कर्मचारी जिला स्तरीय संवर्ग है, उसको जिलाधिकारी देखते हैं, जिलाधिकारी कार्रवाई करते हैं, जिलाधिकारी ट्रांसफर करते हैं। राजस्व विभाग से राजस्व कर्मचारी का जो है, लेकिन शिकायत हम लोग को मिलती है तो हम लोग जो जिला पदाधिकारी को भेजते हैं, और वहां से कार्रवाई भी होती है। इसीलिए जेन्युइन शिकायत मिलने पर हम लोग के शिकायत के नियमानुसार जांच भी होती है, और सभी सेवाओं के लिए विभाग समयबद्ध तय किया है। ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, ई नापी भी ऑनलाइन होती है। अगर आपको कोई नापी कराना है, परिमार्जन प्लस कराना है, विभाग ऑनलाइन है तो जिनकी जमाबंदी या जिनका कागजात डिजिटलाइज हो गया, उसमें कुछ त्रुटि है तो परिमार्जन प्लस है, अगर डिजिटलाइज नहीं है तो उसके लिए भी परिमार्जन प्लस है। तो लगातार केवल किसी केस में व्यक्तिगत अपीयरेंस में ही अभी अधिकारी के पास जाना पड़ता है, नहीं तो सारी सेवाएं हमारी ऑनलाइन। और लगातार हम लोग गड़बड़ करने वाले को छोड़ भी नहीं, गड़बड़ करने वाले की शिकायत मिलती है, जांच भी कराते हैं, और जांच ही नहीं कराते, कार्रवाई भी करते हैं। इसलिए आम लोगों से स्पष्ट आग्रह है, आप सीएससी सेंटर पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करें, और ऑनलाइन आवेदन करने अपना नंबर दें, बिल्कुल न कि जिसके माध्यम से कराते हैं उसका मोबाइल नंबर दें या सीएससी सेंटर का नंबर दें, तो गड़बड़ी फिर वहां से शुरू होती है। और कोई भी रिजेक्ट करना है किसी अंचलाधिकारी को जमाबंदी का मामला, तो उनको सूचना देकर बुलाया जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी, तभी मामले को रिजेक्ट किया जा सकता है। सामान्य मामलों में म्यूटेशन के लिए 35 दिन, जिसमें आपत्ति है उसमें 75 दिन, इतने दिन के अंदर उनको निष्पादन कर देना है। और डीसीएलआर का कोर्ट भी ऑनलाइन है, एडिशनल कलेक्टर का भी ऑनलाइन है। हम लोग सभी स्तरों पर समीक्षा भी करते हैं, और समीक्षा ही नहीं करते, कार्रवाई भी करते हैं गड़बड़ी मिलने पर। इसीलिए सभी लोग, कोई कारण नहीं है अंचल जाने का, कोई मतलब नहीं है, चाहे राजस्व कर्मचारी के पास हो या अंचलाधिकारी के पास। मैं जिस अनुमंडल से आता हूँ सर, वो गया जिला के अंतर्गत टिकारी अनुमंडल पड़ता है सर। उस अनुमंडल में अगर देखा जाता है तो काफी ज्यादा ऐसे मामले सामने आते हैं सर, जिसमें बिना ठोस कारण के ही बैक कर दिया जाता है। पहले रिजेक्ट का प्रावधान था, लेकिन अब बैक का प्रावधान है, तो ऐसी स्थिति में बैक कर दिया जाता है। लेकिन नहीं, परिमार्जन प्लस में रिवर्ट बैक करता है,
और मार्जिन म्यूटेशन प्लस में में भी जो बैक करने का प्रावधान। म्यूटेशन में हाँ बैक कर, क्यों, अगर कोई दिक्कत है, पेपर वगैरह नहीं तो मांगा जा सकता लेकिन है। बिना ठोस कारण के किया जाता है सर, जैसे वंशावली नहीं मिल रहा है, आपका रसीद नहीं है सही ढंग से संलग्न किया हुआ, अपठनीय है, ऐसे कारण जो है देखिए, लगा करके अनुमान इसको। के आधार पर कोई जवाब देना संभव नहीं है। कोई शिकायत आप लिखित में शिकायत दीजिए, हम लोग जांच करवाएंगे। अगर ऐसे कोई मामले हैं और हम लोग के पास जो मामले आते हुए हैं तो उसकी हम लोग जांच कराते हैं शिकायत की, और सिद्ध होने पर कार्रवाई भी करते हैं। अगर आपका कोई मामला है या कोई अगर किसी एक अनुमंडल से संबंधित कुछ शिकायतें हैं तो उसको लिखित में दिलवाइए, हम लोग जांच करावेंगे। आप मौके के आधार पर पूछिएगा कि ऐसे कुछ मामले को कर दिया जाता है, तो इसका तो जवाब देना मुश्किल है ना। आप लिखित में दीजिए, उसकी हम लोग जांच कराएंगे, गड़बड़ी निकलने पर कार्रवाई भी करेंगे। अभी IIT रुड़की से आपने एक नया तकनीक का बात आपने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था किसी कार्यक्रम में, लोग जानना चाहते हैं नहीं, हम लोगों ने पोर्टल का एक शुभारंभ किया है, उसमें IIT रुड़की के तकनीकी सहयोग से उसको किया गया है। जो अभी जो विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, उसमें कुछ गांवों का जो अंतिम प्रकाशन हो गया, बिल्कुल, तो उसमें जो है अभी ये प्रावधान है कि जमाबंदी कोई जमीन बेचता है तो मोटेशन कराता है, तो उसमें रकबा घटता है, और अब नक्शा भी जो उसका कटेगा तो नक्शा भी उतना कट के जो है मिलेगा। तो ये बहुत आधुनिक तकनीक है, ये पूरे देश में पहला राज्य है जो इतने आधुनिकतम तकनीक से बिहार लागू कर रहा है। और आने वाले समय में हम लोग जैसे रजिस्ट्री होगी तो उसकी जमाबंदी भी साथ साथ होगी। ऐसे कई मामले, जैसे अभी हम लोगों ने शिकायत से संबंध में हम लोगों ने कॉल सेंटर प्रारंभ किया, ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, कॉल सेंटर के माध्यम से भी अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं, या शिकायत का मामला हो, या बहुत लोग आज के दिन भी इतने बीत जाने के बाद भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं समझ सके, उनको ऑनलाइन सिस्टम समझना चाहिए। आप अपने जमीन में कहाँ क्या स्थिति है मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं, बिल्कुल। और कोई सेवा चाहिए तो ऑनलाइन, आप जब तक ऑनलाइन आप कर देंगे उस दिन से जवाबदेह अधिकारी हो जाएंगे। आप हार्ड कॉपी कागज लेके घूमते रह जाएंगे, तो ऑनलाइन करिए, और ऑनलाइन करिए तो मोबाइल नंबर अपना डालिए, बिल्कुल। और कोई शिकायत है तो ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी हमारा है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपकी शिकायत किस स्तर पर लंबित है, बिल्कुल। और कॉल सेंटर भी हम लोगों ने प्रारंभ किया, इसलिए विभाग आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। बड़े लगभग बिहार की अधिकांश आबादी हमारे विभाग से जुड़ी हुई है, तो समस्याएं भी है, लेकिन जिनका ऑनलाइन हो गया कंप्लीट, की समस्याएं भी खत्म हो गई। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कैसे विभाग को और सही करें, कैसे आम जनता को, हमारे विभाग का स्पष्ट निर्देश अधिकारियों के आम जनता को समयबद्ध उनका काम का निपटारा हो, न्याय मिले, आम जनता को तकलीफ नहीं हो, इस काम में हम लोग लगे। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के राजस्व मंत्री संजय सरावगी, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी, म्यूटेशन से लेकर के परिमार्जन से लेकर के तमाम मुद्दों पे खुल के बातें की। भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, यदि आपको लगता है, तो आप कार्यालय जाकर के आवेदन करिए, कार्रवाई होगी, जांच किया जाएगा। नहीं, आवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी हमारे विभाग में, ऑनलाइन आप शिकायत कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। चलिए।